हम्म, अभी 8 बज रहे हैं। 8 क्या 9 बज रहे हैं। दुकान आज कल एक्चुअली 12 बजे सोया था रात को। सुबह तो 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन टाइम क्या है थोड़ा नहीं हो पाता। कभी-कभी 7 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो मैकेनिक क्या है थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, काम पे निकल जाते हैं सुबह-सुबह। तो इसके लिए दुकान थोड़ा जल्दी खोलनी रहती है, क्योंकि उनको सामान देना रहता है। तो इसके लिए आज 8 बजे आके फ़ोन किए थे मैकेनिक, तो 8 बजे आ गया दुकान खोलने। तो अभी 8 बज रहे हैं, 8 क्या अभी 9 बज रहे हैं और 8 बजे दुकान खोला था, सामान दे दिया। अभी अपनी दुकान में बैठा हूँ। अभी भाई साहब अब दुकान खोलने के बाद ये जान लीजिए कि समय नहीं मिलता नहाने का। अब हमारे भाई साहब एक लोग नहा के आएँगे, तब हम जाएँगे नहाने के लिए। ब्रश तक नहीं किए हैं अभी। दुकान खोलने के बाद दुकान में बैठना पड़ेगा ये लोग को। कोई ना कोई सामान लेने आ जाएगा। देना भी है सामान भी, उनको भी ज़रूरत है सामान देने के लिए। तो इसके लिए एज़ ए दुकानदार की लाइफ़ जो होती है, वो ऐसे ही होती है कि सुबह दुकान जल्दी खोलनी है, सामान लेने को आ गया तो उसको सामान लेना है। अब भाई साहब नहा के आएँगे तब हम जाएँगे नहाने के लिए। और दुकान इस टाइम पे ज़्यादातर कॉपर पाइप गैस वगैरह सेल होती है, एसी की। एसी और फ्रिज का और वॉशिंग मशीन का सारा सामान हम रखते हैं हमारे शॉप पे, इसी की शॉप है हमारी। ये देखिए, आप ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये है आउटडोर की वोल्टास की जो एसी होती है उसकी आउटडोर की जाली है, जो कि प्लास्टिक की है। और ये वॉशिंग मशीन की पाइप टांगी हुई है ये। और ये धागा पाइप है, जिसको एसी में लगाते हैं पानी बाहर करने के लिए। जैसे किसी-किसी को 5 मीटर, किसी-किसी को 10 मीटर लगनी रहती है, तो लेके जाते हैं ये वाली। और ये नज़ारा है मेरी दुकान के सामने का। ये मेरे सामने का है, चालू रोड है एकदम, फाफामऊ में है ये। और ये रही मेरी दुकान। ये है कोर बीट, मैकेनिक यूज़ के लिए, जो दीवार में होल करते हैं, इसको मस्त होल करते हैं, एकदम अच्छे से होल हो जाता है। इसको कोर बीट बोलते हैं। ये रहा सेफ्टी वाल, मैकेनिक यूज़ के लिए सामान है, मतलब ये सेफ्टी वाल, गैस चार्जिंग करते समय ये सेफ्टी वाल यूज़ करते हैं, 32 का है। और ये वैक्यूम पंप रखा हुआ है। वैक्यूम पंप हम जब गैस देते हैं एसी की, तब इसको यूज़ करते हैं गैस डालने के लिए। पहले बाटलों को अच्छे से वैक्यूम करते हैं, फिर देते हैं। और ये हार्मेटिक कंप्रेसर है, जो बड़ा वाला बाटला आता है हमारा गैस का, उससे गैस बाहर करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छे से हो नहीं पाती है, तो जो बाटला मैंने जो आपको अभी हार्मेटिक कंप्रेसर दिखाया, उससे गैस अच्छे से निकल तो नहीं पाती है बड़े वाले बाटले से, लेकिन ट्राई करते हैं। लेकिन उससे नहीं निकल पाती तो हम लोग अच्छे से बर्फ जो है, कम से कम 30 से 50 रुपए की बर्फ लाते हैं और छोटे बाटले में लगा के रख देते हैं। तो उससे क्या है, ये वाले बड़े वाले बाटला की गैस निकालने के लिए बात कर रहे हैं हम। तो इससे जब पूरा खत्म हो जाता है, 40 किलो का बाटला रहता है, ये 4 का बाटला है। लेकिन इसकी जो गैस है, इसमें से गैस सिर्फ 35 या 36 किलो निकलती है। 4 किलो गैस इसमें वेस्टेज होती है, ये जान लीजिए आप। यदि आपकी भी एसी की शॉप है और आप सामान रखते हैं, एसी की गैस आप सेल करते हैं, तो ये फोरान का बाटला है, सबसे अच्छी गैस फोरान की होती है। मैकेनिक भी यही कहते हैं और हम भी जानते हैं, आज फोरान की गैस अच्छी होती है। तो ये जो गैस है, 40 किलो का बाटला रहता है, पेमेंट 40 किलो का देता हूँ, लेकिन गैस इसमें से 35 से 36 किलो गैस निकलती है। बस जब गैस निकालनी रहती है तो फिर उसमें बर्फ लगा के निकालते हैं, और वो भी पूरी गैस नहीं निकल पाती इसमें। 2 से 3 किलो गैस इसमें रह ही जाती है, पूरी गैस नहीं निकाल पाएंगे आप। और इस टाइम पे तो गैस बहुत ज्यादा महंगी हो गई है फोरान की।
एसी की सारी गैस महंगी है, कोई फॉरन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इस सीजन जो काम कर रहे हैं थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रहा है मैकेनिक को, क्योंकि पहले उनको सामान गैस और कॉपर पाइप थोड़ा सस्ती मिल जाती थी, लेकिन अभी का रेट क्या है, थोड़ा कॉपर पाइप भी महंगी है और एसी की गैस भी महंगी हो गई है। तो क्या है, कस्टमर से चार्ज करने में उनको दिक्कत होती है। पहले क्या है, जो काम करते थे वो कम ज्यादा करके कर लेते थे। अभी गैस इतनी महंगी आ रही है कि वो उनको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहे हैं आप बात को? और आपको दुकान का दिखाता हूँ मैं आपको सामान अपने, और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको कहते हैं पिनवाल। ये रखा है पिनवाल, ये देखिए। ये है फ्रिज के गैस चार्जिंग करने का पिनवाल, जिसको चार्जिंग पिन भी बोलते हैं मैकेनिक, कुछ कुछ लोग चार्जिंग पिन बोलते हैं। ये रहा ओवरलोड। ये ओवरलोड है जो कि फ्रिज में लगता है। और ये है, इसमें मान लीजिए है नहीं, ये आपको दिखाता हूँ। ये है रिले, जो कि 3 पिन का है। तो कोई 3 पिन जरूरी नहीं है, 3 पिन आते हैं, 4 पिन आते हैं, सब अलग अलग फ्रिज के हिसाब से रहता है। किसी किसी में 3 पिन लगते हैं, किसी किसी में 4 पिन लगते हैं। ये देखिए, ये ओवरलोड, ये दोनों एक्चुअली साथ में लगेंगे। जब भी लगते हैं ज्यादातर साथ में ही लगते हैं दोनों, कस्टमर के यहाँ। ठीक। और ये वॉशिंग मशीन का बेल्ट रखा हुआ है। वॉशिंग मशीन में बेल्ट भी एक टाइप के नहीं आते। यहाँ बहुत टाइप के बेल्ट रहते हैं वॉशिंग मशीन के, कोई एक टाइप के बेल्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे बेल्ट रखे हुए हैं। ठीक है। और ये काटा है, जब हम गैस देते हैं इसमें से, बाटले में से गैस निकालते हैं तो वजन करके निकालते हैं। ये फ्रिज की गैस सारी रखी हुई है। ये देखिए, 134 नंबर है ब्लू स्टार की, ब्लू स्टार 134 रेफ्रिजरेटर गैस। तो ये गैस जो है आपके रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में यूज होती है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज। और ये एलपीजी रखी हुई है। एलपीजी भी इसमें बहुत महंगी हो गई है, मिल नहीं पा रही है सही से। और ये है एसी सर्विस फॉर्म। ये है आपका एसी सर्विस फॉर्म, एसी वेंट फॉर्म, क्लीनर स्प्रे, ये सब का। ठीक। ये गन की पाइप रखी हुई है। ये एसी के इंडोर पाइप है जिससे पानी बाहर निकलता है। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है आपकी कॉपर, कॉपर पाइप, एसी की कॉपर पाइप। कस्टमर जो है इसको तार बोलते हैं, तार, कॉपर का तार, कि भैया एसी की जो पाइप आती है, तार आता है, वो दे दीजिए हमको। ये हाफ है। और ये क्वार्टर रखी हुई है। ये क्वार्टर हो गई आपकी, हाफ एंड क्वार्टर। और ये सारे कैपेसिटर रखे हुए हैं, एसी के ही कैपेसिटर हैं सब। एसी कैपेसिटर। और ये आपके हो गए स्टैंड, वॉल स्टैंड, एसी के वॉल स्टैंड है। और ये आपके हो गए फ्लोर, ये आपके फ्लोर स्टैंड है सब, एसी के जो छत पे रखे जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये तो पुल्ली है, वॉशिंग मशीन की जो मोटर के ऊपर पुल्ली रखती है एलजी की, वो रखी हुई है। और ये सारे गियर बॉक्स है दुकान के मेरे। और ये हैंडल वेंडर,
मैकेनिक के लिए। ठीक। और तो देखा आपने, मैंने दुकान के सारे सामान आपको लमसम दिखा दिए। ज्यादातर जो यूज होते हैं एसी, कॉपर पाइप और स्टैंड वगैरह। तो आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूंगा आप सबके बीच। मतलब रोज ब्लॉग डालूंगा, लॉन्ग ब्लॉग, लॉन्ग ब्लॉग जो रहेगा मेरा, लॉन्ग वीडियो ऐसे हो जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्या है, अच्छा लगता है। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अपने।